हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बढ़िया होंगे, फिटफाट होंगे, खुशबाश होंगे और जहां कहीं भी होंगे हमेशा की तरह हंसते और मुस्कुराते होंगे। मैं हूं मोहम्मद तैयब और मेरा नाम है मोहसिन अली। और आपके अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद, वेलकम, अस्सलामु अलैकुम। तो गाइस, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करेंगे उसका टाइटल है जी ग्वादर पोर्ट अटैक बाय BLA। तो गाइस, आज हम ये वीडियो देखेंगे, इस पर रिएक्ट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आइए गाइस, वीडियो की तरफ वीडियो करते हैं स्टार्ट। जय हिंद। देखिए अभी समझते हैं हम लोग ग्वादर में क्या इशू चल रहा है और ग्वादर बंदरगाह जो पाकिस्तान का था ही नहीं, अचानक से कैसे वो पाकिस्तान को मिल जाता है। और जो पाकिस्तान कश्मीर है वो हमारा था, उसका आधा हिस्सा कैसे पाकिस्तान को मिल जाता है। तो देखिए जब देश आज़ाद हुआ तो हमारे ऊपर कई देशों ने कब्जा किया हुआ था। तो उसी क्रम में यहाँ पर गोवा हम लोग को नहीं मिला। गोवा पे पुर्तगालियों का कब्जा था, गोवा हम लोग को मिला 1961 में। उसी तरह पांडिचेरी पर हम लोग को मिला ही नहीं। आज़ादी के टाइम पे पांडिचेरी पे भारत का झंडा नहीं ला रहा था। 1954 में फ्रांसीसियों ने हमें यहाँ से आज़ाद करके गए। तो ये तो हो गया यहाँ पर। अब पाकिस्तान का ये वाला एरिया जो था ग्वादर, ये पाकिस्तान का नहीं था। ग्वादर बंदरगाह एक्चुअल में ओमान का था और ओमान यहाँ से कंट्रोल करता था। बट ग्वादर उस समय स्मगलिंग का बहुत बड़ा अड्डा था। 1945-50 के आसपास जब हमें आज़ादी मिली थी तो पूरी उस समय दो जगह सबसे ज़्यादा स्मगलिंग होती थी, एक ग्वादर में और दूसरा सिंगापुर में। ये लूट खसोट का अड्डा बन गया था। तो अभी हम फोकस करते हैं ग्वादर पे। तो पाकिस्तान ओमान से लगातार बातचीत करने लगा कि हमें ग्वादर बंदरगाह दे दिया जाए। इसी क्रम में लंबे अरसे 10 साल की हुई मीटिंग्स और वार्ताओं के बीच में ये एक लंबा मीटिंग चला कि ग्वादर बंदरगाह अब कराची को पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। उस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री फिरोज खान नून थे और ओमान के सुल्तान जो थे उस समय आला हजरत सईद बिन कासिम थे। इन्होंने पाकिस्तान को यह ग्वादर पोर्ट दे दिया यहाँ पर कि भैया तुम रखो। $5 मिलियन में, $5 मिलियन में पाकिस्तान को पोर्ट दे दिया गया 1958 में। इस प्रकार ग्वादर जो है पाकिस्तान का अंग बन गया। पाकिस्तान इस ग्वादर बंदरगाह को डेवलप कैसे करे, तो पाकिस्तान के पास यहाँ पे ऑलरेडी था कराची बंदरगाह और उस समय मुंबई यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह था। तो पाकिस्तान का सारा लोड पड़ गया इसके कराची बंदरगाह पे और भारत का सारा लोड बन गया मुंबई पे। तो भारत ने मुंबई के जस्ट सट के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह बनाया। दोनों सट के आमने सामने है सब, दोनों यहाँ पे थोड़ी दूर के डिस्टेंस पे है सब यहाँ पे। तो देखा था कि पाकिस्तान ने भी कराची बंदरगाह के बगल में एगो बना दिया, मोहम्मद बिन कासिम बंदरगाह यहाँ पर। इसके बाद पाकिस्तान को लगा कि नहीं, हमें अब डेवलप करना चाहिए ग्वादर बंदरगाह को। तो ये ग्वादर बंदरगाह को डेवलप करने के लिए कराची सिंगापुर से समझौता किया और सिंगापुर ने इस पे लीज लिया कि हम इसे डेवलप करेंगे। लेकिन सिंगापुर 3-4 साल तक कोई डेवलपमेंट यहाँ किया ही नहीं। तो सिंगापुर के ऊपर फाइन भी लगाया गया यहाँ पर और फाइनली सिंगापुर से इस डील को कैंसिल करके चाइना को इस डील में बुलाया गया। चाइना ने देखा कि यहाँ पर भारत को घेरने का भी काम किया जा सकता है, इसलिए चाइना ने पाकिस्तान को कहा कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाते हैं कि हम यहाँ केवल बंदरगाह नहीं बनाएंगे बल्कि यहाँ से एक सड़क भी ले जाएंगे अपने देश में। अब ये सड़क पीओके होके जा रहा था जो हरि सिंह के समय ही पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था ये एरिया में। भारत ने विरोध भी जताया लेकिन चाइना इस ओर से ले गया। इसके अलावा चाइना ने कहा कि ये सड़क इतनी लंबी रहेगी, बहुत अच्छी, और इसी के अगल बगल में कोई भी चीज का डेवलपमेंट होगा, बिजली घर वगैरह, वो भी डेवलप करेंगे। तो CPEC में सड़क शामिल है, बंदरगाह शामिल है और उसमें उसके अलावे बड़ी बड़ी उद्योग शामिल है। इसी रास्ते के बीच में कोल फील्ड शामिल है, बिजली घर प्रस्तावित है। CPEC सड़क के पास आसपास के एरिया में डेवलप करने के लिए दो बड़े बड़े विंड टरबाइन लगाए गए हैं। लगभग 11 मेगा प्रोजेक्ट लगाया गया है जिसमें सोलर प्लांट के द्वारा बिजली बनाया जाएगा। तो कभी भी CPEC को ये नहीं सोच लीजिएगा लोग कि केवल वो बंदरगाह और सड़क है। दुनिया में चाइना सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन में भी है और ये सोलर पैनल के मामले में भी है। इसके अलावा चाइना इसी प्रोजेक्ट के तहत, CPEC के तहत, पाकिस्तान में बहुत हैवी पैसा इन्वेस्टमेंट करके वहां बड़े बड़े बांध बना रहा है जिससे कि पाकिस्तान को बिजली सप्लाई हो सके और बाढ़ पे भी नियंत्रण किया जा सके। हालांकि इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं। हम लोग एक छोटा सा घर बनाते हैं तो सोच रहे हैं इतना पैसा खर्चा हो जाता है, सोचिए इतना बनाने में अरबों खरबों लग जाते हैं। और इसी तरह से चाइना की जाल में पाकिस्तान फंसते जा रहा था। लेकिन भारत से दुश्मनी के आड़ में उसे ये सब नहीं दिख रहा था कि ये पैसे चुका कहाँ से पाएगा। और चाइना ने इस CPEC प्रोजेक्ट के आड़ में हर एक चीज कब्जा करते गया, यहाँ पर इतना कर्जा दिया। उसके बाद बात आई इस बंदरगाह की। तो पाकिस्तान के लोग इस बंदरगाह को ऐसा ना बताते हैं जैसे लगता है कि ना यहीं पर सीधे फरिश्ता उतरेंगे लोग कि दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह, दुनिया का सबसे बड़ा बंदरगाह। चुप, झूठा कहीं का।
दुनिया का सबसे बड़ा का बंदरगाह। देखिए ग्वादर बंदरगाह की गहराई कितनी है, तो भैया 14 मीटर। दुनिया का सबसे गहरा बंदरगाह 14 मीटर। भाई एम्स्टर्डम बंदरगाह जाओ, 80-80 मीटर गहरा है, 14 मीटर जाएंगे। अडानी, अडानी का बंदरगाह मुंद्रा बंदरगाह, अदानी का मुंद्रा बंदरगाह इनसे ज्यादा गहरा है, 16 मीटर है। दुनिया का सबसे बड़ा बकलोले है सब पूरा कर रहा है सब। दुनिया का सबसे बड़ा एयर हमारा बंदरगाह बनेगा ग्वादर बंदरगाह। 3 गो बर्थ है, 3 गो प्लेटफॉर्म, जैसे रेलवे जहां लगती है प्लेटफॉर्म बोला जाता है, ट्रेन लगती है, तो पानी वाली जहाज रहती है बर्थ। ये ससुरा कहीं का 3 गो प्लेटफॉर्म बना कहेगा दुनिया का सबसे बड़ा है। 3 गो बर्थ है यहाँ पर, 3 जगह जहाज लगती है, 3 गो बर्थ है। जबकि अडानी जैसा एक कंपनी है उसका मुंद्रा बंदरगाह पे 30 गो बर्थ है। तो अडानी कभी चिल्लाइबे नहीं करता है कि हमारा सबसे बड़का, ये बिना मतलब खुश हो जाते हैं सब। अभी 1947 में जी रहा है सब पाकिस्तान वाला। सिंगापुर में 250 बर्थ है, 250 जहाजें एक साथ लगती हैं पानी वाली, फिर भी वो दुनिया का सबसे बड़ा नहीं अपने आप को हल्ला करता है। बकलोल है ससुराल, सब कुछ हल्ला कर देता है। लेकिन हाँ, ग्वादर बंदरगाह की एक ही चीज अच्छाई है कि वह स्ट्रेटेजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण जगह पे उसका लोकेशन है। इसलिए भारत इसे काउंटर करने के लिए इससे 170 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार बंदरगाह डेवलप कर रहा है। और यहाँ से जाहेदान तक रेलवे लाइन से हम लोग कंधार काबुल तक भले पहुंच सकते हैं, इसी के पैरेलल जा सकते हैं। हालांकि वहाँ पे भी देख रहे हैं तो अफगानिस्तान में तालिबान आ गया तो प्रोसेस थोड़ा डिले हो गया। तो ये हो गया आपका ग्वादर बंदरगाह। यहाँ पर पाकिस्तान इस सीपीईसी प्रोजेक्ट में, जिसमें ये बंदरगाह भी शामिल था, ये सड़कें भी शामिल थी, इसके अलावे बिजली घर, पन बिजली परियोजना, थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, इंडस्ट्रियल एरिया, मल्टीनेशनल सिटीज कई जो बनाया गया था, उसके लिए पाकिस्तान ने चाइना से कर्जा लिया। 5 लाख करोड़ रुपया कर्जा लिया। इस ने ऐसा ना कर्जा लिया सर कि जीरो लिखते लिखते गायब हो जाएगा। और चाइना को ये बात पता था कि इन लोग से कहियो 5 लाख रुपया कर्जा नहीं दिया पाएगा तो ये बंदरगाह हथिया लेगा। जैसे श्रीलंका नहीं दे पाया तो चाइना ने कहा ठीक है मत दो श्रीलंका, हमारा तुम्हारा ये हम्बन टोटा बंदरगाह हम 99 साल के लिए ले लेते हैं। वैसे ही इन लोगों से भी नहीं दिया पाएगा पैसा कहियो तो इन लोग से भी कहेगा ठीक है हम तुम्हारा ये ग्वादर बंदरगाह ले लेते हैं, भूत उतर जाएगा इन लोग का। 5 लाख करोड़ कर्जा लिया है। अच्छा, इसके पास विदेशी मुद्रा कितना है, इसके पास पैसा कितना है? पाकिस्तान के पास 40,000 करोड़। पाकिस्तान के पास है कितना? 40,000 करोड़। कर्जा ले ले 5 लाख करोड़ का, केवल सीपीईसी के लिए कर्जा लिया है 5 लाख करोड़ का। अभी दुनिया से अलगे लिया है ये 40,000 करोड़। बिहार राज्य का शिक्षा बजट है 40,000 करोड़। हमारे बिहार में, भारत में नहीं, केवल बिहार में मास्टर लोग की सैलरी, मिड डे मील, सरकारी योजनाओं में जो शिक्षा बजट है वो 40,000 करोड़ है। अभी पाकिस्तान वाला कैसे, तुमसे बस का नहीं है, चलो होली खेल लो, चलो तो होली खिला दी यहाँ पे, हैप्पी होली, जाओ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब समझिए ध्यान से, चाइना इस, अब यहाँ एक और चीज समझिए यहाँ पे, ये इसके पास तो अब पैसा नहीं है, होली होली खत्म, होली खत्म, चलो रंग छोड़ा दी यहाँ पे, अभी तुमसे बात करना है। ये गया वर्ल्ड बैंक से पैसा मांगने, तो वर्ल्ड बैंक कहा हम लोग जिंदा आदमी को पैसा देते हैं, मतलब जिसको डेवलपमेंट करना है, सड़कें बनानी है, पुल बना, भिखमंगों को पैसा नहीं देते, भिखमंगों को पैसा देता आईएमएफ। तो आईएमएफ जो होता है एकदम लास्ट लाइन ऑफ क्रेडिट है, तो आईएमएफ ने पैसा दिया तो इसको एक शर्त रख दिया कि जो हम पैसा देंगे वो पैसा सीपीईसी के प्रोजेक्ट के तहत ना बंदरगाह, सड़क, किसी चीज पे खर्च नहीं होगा, बल्कि तुम अपने पेमेंट वगैरह देने में करोगे। और चाइना ने कहा कि अब हम तुमको पैसा नहीं देंगे, तो सीपीईसी प्रोजेक्ट बीच में ही अटक चुका है पाकिस्तान का यहाँ पर। अब पाकिस्तान, ये सीपीईसी सड़क की दो सबसे बड़ी चैलेंजिंग क्या है कि पाकिस्तान के दो सबसे बड़े आतंकवादी संगठन, एक टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, इसका कहना है कि जिस तरह से अफगानिस्तान पे कब्जा तालिबान ने कर दिया, पाकिस्तान पे कब्जा टीटीपी कर। भाई एक रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया था कि जो चाइना है ना, उसकी एक बड़ी खास बात है, वो पता क्या करता है, वो जो कंट्रीज को कर्जा देता है और कर्जा देने के बाद जब वो देखते हैं ना कि बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुके हैं और वापस लौटाने के काबिल नहीं है, तो उस मुल्क की कुछ कह लेना कि कुछ ऐसी जो चीज़ें होती हैं ना, जैसे बंदरगाह हो गई, एयरपोर्ट हो गए, या कुछ इस तरह बिजली घर वगैरह हो गए, तो वो उन पे कब्जा जमाने की कोशिश करता है कि भाई आप पैसा तो दे नहीं सकते तो आप ये हमें दे दें, तो ये वो उनकी मलकियत में चला जाता है। जिस तरह के भी बता रहे थे वीडियो के अंदर कि श्रीलंका के साथ उन्होंने ऐसा ही किया। तो इस वक्त भी पाकिस्तान को चाइना ने जो है ना पैसे देने से जो इनकार कर दिया, उसकी वजह ये भी है कि वो कहते हैं कि आप अमेरिका के साथ जो जिस तरह ताल्लुकात हैं ना वो ख़त्म करें। तो अगर पाकिस्तान चाइना अमेरिका के साथ ताल्लुकात नहीं रखता, ख़त्म करता है, तो वहाँ से उसको जो आईएमएफ के ज़रिए कर्ज मिलने वाला है तो वो रुक जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा जो है ना नुकसान हो सकता है पाकिस्तान को।
और पाकिस्तान की भी बहुत ज़्यादा कोशिश है कि हमें जो है ना IMF से कर्जा मिले और हम अपने मुल्क का जो है ना निज़ाम चलाएं। अगर वहाँ से कर्जा नहीं मिलेगा तो मुल्क का निज़ाम जो है ना वो रुक सकता है। इस वक्त जो है ना काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। इसकी वजह पता है क्या है कि इसकी वजह ये है कि हमने अपने जो दोस्त ममालिक हैं वो जो है ना कह रहे हैं कि उनके साथ जो है ना अच्छे ताल्लुकात नहीं रखे। तो हमने ज़्यादा फ़ोकस किया है चाइना के ऊपर और उसके पैसे के ऊपर। जिस तरह बताया जा रहा था कि 5 लाख करोड़ जो इतना कर्ज़ा थोड़े पैसे नहीं है। लिया है। कि इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर 4000 करोड़ जो है ना ये 40,000 करोड़ 40,000 करोड़ लगभग, यानी कि इसके लगभग जो है ना पैसे पाकिस्तान के अंदर मौजूद पाकिस्तान हैं के। और 5 लाख करोड़ वो कहाँ से वो वापस करेगा? अगर एकदम अगर चाइना माँग ले पैसे भी हमें पैसे वापस करो, तो मसला आ गया सी पैक। तो सी पैक की अगर ऊपर बात की जाए तो वो IMF ने भी दो टोक ये बात कर दी है कि भाई आप जो है ना अगर हम आपको ये पैसा देंगे तो आप वो पैसा सी पैक के ऊपर इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नहीं करें। ना आप रोड के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, ना ग्वादर बंदरगाह के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। तो बिल्कुल सही अब जो है जो IMF ने वो बड़ी कड़ी से कड़ी शर्तें लगाकर पैसे दे रहे। अगर IMF से पैसा नहीं मिलता तो पाकिस्तान जो है ना वो कह रहे जिस तरह बताया जाता है कि वो जो दिवालिया है उसकी तरफ जाने की यानी कि दिवाली की तरफ जा सकता है। तो इस वक़्त बड़ी ही मुश्किलात में फँस चुका है क्योंकि हमारी जो शुरू से जो कह लें कि पॉलिसीज़ होती हैं ना वो कुछ हम इस मौज़ू पे बात तो नहीं करना चाहेंगे लेकिन कुछ हैं जो जिस वज़ह से हम आज जो इस हालात में अंदर मौजूद है पाकिस्तान। अभी इससे पहले अभी ईरान के साथ मुआहदा किया था पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन गैस का। पैक का। तो ये उस पे मुआहदा भी हो गया, गैस पाइपलाइन बिछ भी गई, सारा कुछ हो गया। तो एकदम से जो अमेरिका का वो बयान आया कि भई आप उसके साथ ये मुआहदा नहीं कर नहीं सकते। कर सकते। तो आप ये मुआहदा करेंगे तो हमारे साथ आपके ताल्लुकात ख़त्म होंगे खत्म हो और जाएंगे, हम आप खराब पे हो सख़्त से जाएंगे। सख़्त पाबंदियाँ लगाएँगे। तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है इस वक़्त क्योंकि पाकिस्तान के अंदर तो गैस की किल्लत काफ़ी पहले भी मौजूद है। अगर दूसरी बात देखी जाए तो जो भारत है ना भई वो इन जो चीज़ें ना वो इन सब से आज़ाद है। सबसे किस ज़्यादा किस बिल्कुल। वजह से आज़ाद है कि वो अपने पाँव पर खड़ा हुआ है। वो उसने दूसरों की तरफ नहीं देखा लेकिन हमने क्या किया कि हमारी नज़र थी दूसरों की तरफ कि भई हम वहाँ से पैसा आए, वहाँ से पैसा आए। लेकिन चंद सालों के अंदर भारत ने अपने आप को अपने आप को ऊपर उठाया, अपने अपने पाँव पाँव पर पर खड़े खड़ा हुए। किया। आज वो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं और बहुत मज़े के साथ अपने मुल्क में बैठे ना किसी की बात सुनते हैं। अगर देखें ना कभी रशिया के साथ वो भी उनका जो अभी हुआ था मुआहदा पेट्रोल का तो बहुत ज़्यादा सस्ता तेल वहाँ से ख़रीद के अपनी जो आवाम है उसको वो बेच रहे हैं। 80 रुपये लीटर या 90 रुपये लीटर 70 रुपये यानी कि लीटर में। 90 रुपये में वो 1 लीटर तेल बेच रहे हैं और हमारे मुल्क के अंदर उस वक़्त बात की गई थी, रशिया ने कहा था कि आप हमसे पेट्रोल ख़रीदें, हम आपको सस्ते में पेट्रोल देंगे। लेकिन अमेरिका की वजह से हम वो मुआहदा नहीं कर नहीं सके कर सके। कि भई हम आज़ादाना मुआहदा नहीं कर सकते थे। हमने वो तेल नहीं ख़रीदा, तो जिस वजह से आज हमें मुश्किलात का सामना और आज हमारे मुल्क के अंदर 280 रुपये या 300 के लगभग ये पेट्रोल जो है ना तेल वो हमें मिल रहा है। तो इसका नुकसान किसको हुआ? पाकिस्तान को हुआ। तो इसकी मेन वजह ये है कि आज हम अपने पाँव पे नहीं खड़े हुए। नहीं खड़े हुए। ठीक है ना? आज हमारे अंदर कुछ होता तो आज हम जो है ना हमारे ऊपर किसी से ऐसी कर्जा ना लेते। कर्जा ना ले। लेकिन आज पाकिस्तान बिल्कुल भी IMF की तरफ देख रहा है, अमेरिका की तरफ देख रहा है और अगर वो आज़ादाना तौर पे अगर कोई काम करना भी चाहे तो इस वक़्त जो मुश्किलात में जो है ना वो सी पैक है। अगर सी पैक और ग्वादर बंदरगाह देखा जाए तो इतना ज़्यादा पैसा अगर चाइना ने दिया है तो हो सकता है कि अगर वो डिमांड कर दे कि भई हमारा पैसा वापस करो। अगर पैसा वापस नहीं कर सकते तो जिस तरह श्रीलंका का उन्होंने बंदरगाह वो कहा था कि भई अब हम ये हमें दे दें 90 साल के लिए या 100 साल के लिए। तो इस तरह ये भी कुछ ऐसा ही मुआहदा हो सकता है कि आप जो अगर पैसा वापस नहीं कर सकते तो आप 100 साल के लिए 100 साल के लिए हम ये अपना जो जो कह लेना कि बंदरगाह है या जो भी कुछ है कुछ भी डिमांड कर सकते हैं गाइस। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ना कह लेना कि इस वक़्त सिचुएशन जो है ना काफ़ी ज़्यादा नाज़ुक है और जो है ना महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, लोग जो है ना बहुत परेशान हैं इस वजह से। तो अगर IMF की जो है ना वो कड़ी से कड़ी शर्तें लगाकर वो पैसा दे रहा है कि आपने वो पैसा यहाँ नहीं लगाना, यहाँ नहीं लगाना, वहाँ नहीं लगाना। मतलब कि हम जो आपको वो पैसा देंगे, वो आपने वो पैसा जो है ना वहाँ पे इन्वेस्ट करना है जहाँ पे हम चाहेंगे।
और आपका जो मुल्क का जो निज़ाम है, वो कंट्रोल है, वो हम अपने हाथ में लेंगे और उनके हाथ में है भी। और जिस तरह देख लेना कि हमारे मुल्क के अंदर जो भी चीज़ बढ़ती है, जिसके प्राइस बढ़ते हैं, रेट बढ़ते, तेल बढ़ाना हो तो IMF बढ़ा रही है, घी बढ़ाना हो तो IMF बढ़ा रही है, और इसके अलावा बिजली बढ़ानी हो तो IMF बढ़ा रही है, गैस की कीमतें बढ़ानी हो तो IMF बढ़ा रही है। तो इसका मतलब यही है कि हमारे मुल्क का जितना भी कंट्रोल है वो IMF के हाथ में है। ठीक है, तो इस वक्त